हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कर रहे हैं और उसकी क्लास नंबर 5 रहेगी। और आई होप अगर आप सभी क्लासेस देखते हो तो बेसिक जो चीज़ें हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमारी जो ना ऑलमोस्ट जो ना कवर हो जाएगी यहाँ से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। पहला हमारा एसिटाइलिन क्या होता है हमारा, ठीक है। तो एसिटाइलिन क्या होता है, एक हमारा एल्काइन होता है, ठीक है। एसिटाइलिन जो होता है ना वो क्या होता है हमारा, एक एल्काइन होता है अभी, ओके। और जो ना ये फर्स्ट मेंबर होता है आपका एल्काइन का, ओके। एसिटाइलिन है ना, बेसिकली क्या होता है, एसिटाइलिन एक एल्काइन होता है और ये कैसे स्टेट में होता है हमारा, गैसीय स्टेट में होता है, ओके। और ये जो ना वो 2 कार्बन का हमारा एक एल्काइन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, एसिटाइलिन बोलते हैं। और इसका जो आईपीएसी नेम होता है वो क्या होता है हमारा, इथाइन होता है, ठीक है। और ये एल्काइन फैमिली का जो ना, एल्काइन फैमिली का है ना, एल्काइंस का ये जो ना फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है। एल्काइन फैमिली का क्या होता है हमारा, पहला मेंबर होता है हमारा, ओके। तो ये क्या होता है हमारा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है हमारा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा भाई, ओके। अगला है नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 5 to 16 कार्बन एटम्स आर, ठीक है। ऐसे जो हाइड्रोकार्बन जिनमें 5 से लेके और 16 तक के क्या होते हैं हमारे कार्बन एटम होते हैं, है ना, वो कैसी स्टेट में होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो कैसी स्टेट में होते हैं हमारे, लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताएगा भी, है ना, C1 से लेके C4, है ना, ये वाले एल्केन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। ये कैसे स्टेट में होते हैं हमारे, ये जो होते हैं ना आपके गैसीय स्टेट में होते हैं हमारे, ठीक है, गैसीय स्टेट में होते हैं। और जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है हमारी, है ना, फ्रॉम C5 टू, ये कह रहा है C16, ठीक है। ये वाले जो होते हैं वो कैसे स्टेट में होते हैं हमारे, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और 17 से और हायर जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, है ना, जिनमें कार्बन की संख्या इनसे ज़्यादा होती है, वो वाले कैसे स्टेट में होते हैं हमारे, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है अभी हमारा, कि हमारा जो मैटर जो है ना, वो गैस से कहाँ गया हमारा, लिक्विड में गया, ठीक है। और लिक्विड से किस में चला गया हमारा, सॉलिड स्टेट में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ना आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे, ठीक है, इनके अंदर कैसे फोर्सेज होते हैं हमारे, इनमें वंडरवाल फोर्सेज होते हैं हमारे, ठीक है। इनमें क्या होते हैं हमारे, वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं हमारे, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं हमारे। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना हमारा, ठीक है, वो 2 बार तो भी डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। एक तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मोलिकुलर मास के ऊपर, ओके। किस पे डिपेंड करता है हमारा, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, उसके मोलिकुलर साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मोलिकुलर साइज, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया, ओके। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, सरफेस एरिया, ओके। और ये दोनों चीज़ें जो होती है ना, दोनों चीज़ें वो बढ़ती है हमारी, ठीक है। मोलिकुलर मास भी बढ़ता है हमारा और मोलिकुलर साइज भी बढ़ता है, किसके अंदर, जब हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे बढ़ते हैं हमारे, ठीक है। तो C1 से C4 गए तो गैस, और 5 से 16 वाले लिक्विड हो जाएगा। और 17 से हायर वाले क्या हो जाएंगे हमारे, जो ना सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों, क्योंकि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, मोलिकुलर साइज और मोलिकुलर मास आपका बढ़ता है भी, ओके। मोलिकुलर फॉर्मूला ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन क्या होता है अभी हमारा, एक एल्केन होता है, ओके, जिसमें क्या होते हैं हमारे 4 कार्बन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं, ओके। तो 4 कार्बन का जो एल्केन है वो क्या रहेगा आपका, ओके। ये सिंपल सा ये फॉर्मूला आ जाएगा अभी आपका, है ना, 4 कार्बन का एल्केन हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोल देंगे, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा एल्केन्स का, वो क्या रहता है हमारा, CnH2n+2, ओके। इस फॉर्मूले को जो सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा भाई। तो सी आंसर रहेगा इसका। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 to 4 कार्बन एटम आर इन गैसियस स्टेट, है ना, 1 से लेके 4 तक के जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं, और इनको मेंशन करना चाहिए भी, ठीक है। कि ये क्या होना चाहिए हमारा, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है ना। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे एल्केन्स की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, एल्केन। और नॉर्मली तो ना सभी के अंदर ऐसा ही होता है, एल्केन में भी ऐसा ही होता है, एल्कीन में भी ऐसा ही होता है, और एल्काइंस में भी ऐसा ही होता है ना। तो पहले मेंबर जो ना, पहले मेंबर है ना हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं हमारे, गैसियस स्टेट में होते हैं, ओके। फर्स्ट few member, isomer of a substance must have same आइसोमर्स जो होते हैं ना हमारे, आइसोमर्स के ऑफ सब्सटेंस मस्ट हैव सेम मोलिकुलर वेट, है ना। आइसोमर जो होते हैं उनका मोलिकुलर वेट सबका क्या होता है हमारा, सेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा अभी, ओके। मोलिकुलर वेट जो है ना हमारे आइसोमर का, सबका क्या होता है हमारा, सेम होता है, ओके। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है ना। तो स्ट्रक्चर चेंज होने से मोलिकुलर मास चेंज नहीं होता हमारा, ओके। इसमें 2 ऑप्शन जो है ना हमारे, वो सेम है भी हमारे, है ना, तो सी ऑप्शन रहेगा आपका। आईपीएसी नेम ऑफ दिस, है ना, एक कार्बन का एल्कोहल है, एक कार्बन के एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं, ओके। और या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है अभी, ठीक है। मिथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है। तो तुमसे क्या पूछा गया, आईपीएसी नेम पूछा गया है। नेक्स्ट, आईपीएसी नेम ऑफ दिस, 3 कार्बन का एसिड है भी हमारा। तो 3 कार्बन का एसिड क्या बनेगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ओके।
तो 3 कार्बन का एसिड ऐसे इस टाइप से लिख देंगे CH3 CH2 और COOH। ओके, तो क्या होता है 1 2 3, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है हमारा प्रोप होता है, सिंगल बॉन्ड हो तो एन हो जाएगा। ओके, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, ओइक एसिड लगा देंगे। ठीक है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओके, तो ये वोवल इकट्ठे आ रही है तो इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, इसको 2 वोवल इकट्ठे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि आगे जो ना ओ वोवल आ रहा है आपका, तो सिंपल जो ना मर्ज करेंगे इसका, तो क्या नाम हो जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेनोइक एसिड। बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है ना, क्या बनता है हमारा, ग्लाइसरॉल बनता है अभी हमारा। ठीक है, साबुन बनती है और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, ग्लाइसरॉल बनता है। देर आर लैक्स ऑफ कंपाउंड इन विच कार्बन कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट, रीजन फॉर दिस क्या होगा आपका, कैटिनेशन है ना। तो क्या कह रहा है कि कार्बन जो है ना वो लाखों जो ना कंपाउंड बनाता है हमारा। ठीक है, तो ऐसा क्यों बनाता है अभी लाखों कंपाउंड, ऐसा कार्बन में क्या होता है, तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है हमारा। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या होता है अभी हमारा, ये एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, है ना, जिससे वो जुड़ के, है ना, वो मिलियंस ऑफ जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो बना देता है। ठीक है, नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होता है हमारा, कार्बन होता है अभी, है ना। कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं ना, डायमंड होता है। ठीक है, डायमंड होता है हमारा, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, ग्रेफाइट होता है अभी। ठीक है, डायमंड होता है, दूसरा क्या होता है हमारा, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है हमारा तीसरा जो होता है वो क्या होता है हमारा, फुलरिन होता है अभी। ठीक है, फुलरिन्स होते हैं हमारे, है ना, फुलरिन्स जो होते हैं, है ना, फुलरिन्स जो होते हैं। ओके, तो इसमें जो ना डायमंड और जो आपका फुलरिन्स है ना, वो कंडक्टिंग नहीं होते। ग्रेफाइट आपका क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है हमारा। ठीक है, तो कार्बन का एक एलोट्रोप अभी, है ना, वो कंडक्टर होता है आपका। ये रिएक्शन दे रखी है, इसमें आयरन का ऑक्साइड है, वो एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसे क्या हो क्या रहा है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है अभी। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है ना, तो रिएक्शन को लिखेंगे हम Fe2O3, ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है, वहाँ से क्या बन रहा है आपका, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, और साथ में क्या बन रहा है आपका, आयरन बन रहा है ना। इसको बैलेंस बैलेंस करेंगे, 2 आयरन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हो क्या रहा है अभी, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है हमारा। ओके, तो एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन के बाद में जो ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बेसिकली इस पे क्या होगा हमारा, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, आयरन पे क्या हो रहा है अभी, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या होता है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आयरन पे रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि आयरन जो है ना वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, या आयरन से ऑक्सीजन निकल रहा है, और उसको कौन ले रहा है अभी हमारा, एल्यूमिनियम ले रहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है इस आयरन के ऊपर रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा, यहाँ पे है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो इसमें आपसे रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा भाई। ओके, आईपीसी नेम ऑफ आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का आईपीसी नेम, तो आपको आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ठीक है, आइसोपेंटेन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तो आइसोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर होता है अभी हमारा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, आइसोपेंटेन बोल देते हैं। तो आईपीसी नेम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन के अंदर, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप है ना वो किस में चले जाएंगे, आपके साइड चेन में चले जाएंगे हमारे। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका बताओ, आइसोपेंटेन। ओके ओके, आइसोपेंटेन पूछा इसने। ठीक है, आइसोपेंटेन ये नहीं होता अभी, आइसोपेंटेन ये नहीं होता। ठीक है, आइसोपेंटेन ये होता अभी। ठीक है, ऐसे यू कार्बन की चेन रहेगी। ओके, कार्बन की चेन रहेगी, उसके 2 नंबर के ऊपर जो ना वो क्या रहेगा आपका, मिथाइल ग्रुप रहेगा, इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। ठीक है, तो 1 2 3 4। ओके, तो 2 नंबर पे साइड चेन हमारी, तो क्या नाम रहेगा इसका बताओ, 2 मिथाइल है ना, साइड चेन एक कार्बन की एक ही साइड चेन है, और 2 मिथाइल क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन हो जाएगा अभी, है ना। तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन हमारे, 4 कार्बन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये जो है ना आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आईपीसी नेम ऑफ नियोपेंटेन, हाँ नियोपेंटेन जो है ना वो वाला फॉर्मूला किसका बनाया था हमने, नियोपेंटेन का बनाया था अभी। ठीक है, तो ये जो होता है ये मॉलिक्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो 1 2 3। ओके, 1 2 3, तो ये 2 साइड चेन हो जाएगी हमारी, तो क्या रहेगा आपका 2 2 डाईमिथाइल, है ना, 2 नंबर पे 2 साइड चेन है, तो क्या रहेगा आपका 2 2 और डाईमिथाइल रहेगा आपका। ठीक है, 2 2 डाईमिथाइल, है ना, 2 2 डाईमिथाइल और प्रोपेन हो जाएगा आपका। ओके, 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड क्या है, तो अभी हमारा 2 कार्बन का जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये फॉर्मूला होता है अभी हमारा किसका, एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो इसमें जो ना कौन सा ग्रुप होता है अभी हमारा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अभी हमारा, है ना, तो कौन सा ग्रुप होता है अभी हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है अभी। ठीक है, ए हो जाएगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, प्योर एसिटिक एसिड होता है ना, उसमें फ्यूम्स निकलते हैं हमारे। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, 100% एसिटिक एसिड है ना, प्योर होता है आपका। विच इज फ्लोइंग इज नॉट ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की कौन सी नहीं है हमारी। ठीक है, तो डायमंड होता है हमारा, ग्रेफाइट होता है, और फुलरिन होता है हमारा। ठीक है, तो फ्लोरीन जो होता है ना, ये जो ना आपकी
नहीं होता भी हमारा, है ना, एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा अभी हमारा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन क्या होता है, एक हेलोजन होता है अभी हमारा, फर्स्ट मेंबर होता है हेलोजन फैमिली का, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट का पहला मेंबर, ओके। विच इज फ्लोइंग कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से ट्रिपल बॉन्ड किसके पास है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड किसके पास होता है, एल्काइंस के पास होता है, और फॉर्मूला क्या होता है उनका, CnH2n-2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अभी हमारा, ओके। इसमें पुट कर देंगे हम, तो क्या रहेगा अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। इसमें तो डबल हो गए हमारे, ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें डबल से दो फालतू हो गए, इसमें भी नहीं होगा, और ये भी डबल से दो एक्स्ट्रा हो गए हमारे। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी हो जाएगा अभी हमारा, सॉरी बी हो जाएगा। विच इज फ्लोइंग सब्सटेंस इज एडिड टू डीनेचुरेट एल्कोहल, है ना। क्या होता है अभी हमारा एल्कोहल को डीनेचुरेट करने के लिए, है ना। तो एल्कोहल जो होता है ना आपका, ये है ना, किसकी बात कर रहा है, ये इथेनॉल की बात कर रहा है, ठीक है, C2H5OH, ये क्या होता है हमारा, इथेनॉल होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल यही होता भी है ना, पीने के लिए इसका यूज़ करते हैं इथेनॉल का, ओके। तो क्या होता है कई बार जो ना इथेनॉल को लैब वगैरह में यूज़, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है ना। तो इसको लैब में यूज़ करते भी, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसका मिसयूज़ हो जाता है वहाँ पे। तो हम मिसयूज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं जो आपका इथेनॉल जो होता है ना, उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट को चेंज कर देंगे, या इसमें स्मेल को चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो मिथेनॉल जो होता है ना पॉइजनस होता है, तो ये भी डाला जाता है अभी इथेनॉल के अंदर, ताकि दूसरे जो है ना इसका मिसयूज़ ना हो। पायरिडीन जो होता है ना, ये भी डाला जाता है अभी इसके अंदर, ठीक है, डीनेचुरेट करने के लिए। और कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये भी क्या होता है, एक सोल्ट होता है अभी हमारा, ठीक है, इसका भी यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, है ना। तो अल्कोहल का डीनेचुरेट करने का मतलब क्या हुआ, कि उसकी जो ना प्रॉपर्टी, यानी उसका जो टेस्ट है, उसकी स्मेल है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा उनको बदल देते हैं, है ना। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी, ओके। डायमंड इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड जो होता है ना वो बेड कंडक्टर होता है दोनों चीज़ों का। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी हो जाएगा। कंपाउंड ऑफ मेटल विद कार्बन, कार्बन जो ना कहता है कि मेटल से जो ना वो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, और वो जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है ना, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, Al4C3 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हमारे मेटल के कार्बाइड्स है भी, ठीक है, मेटल कार्बाइड्स है, ओके। नेक्स्ट है ग्रेफाइट इज यूज इन द लुब्रिकेंट, है ना। ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट होता है हमारा, ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए सॉलिड लुब्रिकेंट, ओके। तो सॉलिड लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो सॉफ्ट होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रीसी होता है हमारा, ठीक है, इस वजह से इसका यूज़ करते हैं, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, ओके। तो कार्बन जब किसके साथ में जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, तो हमेशा क्या होता है, हमारी हीट प्रोड्यूस होती है हमारी, ठीक है। तो प्रोसेस कैसा रहेगा आपका, एक्जोथर्मिक रहेगा अभी। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, कार्बन जो ना खुद से बॉन्ड बनाता है ना, और एक लॉन्ग लीनियर चेन, लंबी चेन बना लेता है कार्बन की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं भी, ओके। हीरे में प्रत्येक कार्बन, इन डायमंड कार्बन एटम सराउंडेड बाय 4 अदर एटम्स, ठीक है। डायमंड जो होता है ना, डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो 4 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है हमारा, ठीक है। कार्बन जो है ना वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है विद 4 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है हमारी, टेट्रा, है ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है हमारी, ठीक है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है हमारी। और जो सेंट्रल कार्बन होता है हमारा, ठीक है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है हमारी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कार्बन एटम इन फॉर्मिंग द कंपाउंड, है ना। कार्बन जो होता है ना वो कौन से जो ना वो कंपाउंड बनाता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है हमारा, जो ना वो कार्बन होता है हमारा। और कार्बन जो होता है ना वो कैसे बॉन्ड बनाता है भी, कार्बन जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है भी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना हमारे, वो कैसे कंपाउंड होते हैं हमारे, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो हमेशा कैसे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाता भी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो क्या जवाब दोगे, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। दो एटम के बीच में, है ना, दो एटम के बीच में, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, यानी दोनों एटम जो है ना एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, है ना। तो वहां से कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, कोवलेंट बॉन्ड बनता भी। हाइड्रोकार्बन दे रखा है आपको, है ना, वैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना, एक आपको एल्काइन दे रखा है अभी, ठीक है, इथाइन दे रखा है। इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हमारा डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आइसोमर बोलते हैं भी, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आइसोमर बोलते हैं, ओके। तो आइसोमर जो ना वैसे तो दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है।
एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है हमारा क्या, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर भी आगे 5-6 टाइप का होता है, तो उसमें सिर्फ 2 ही टाइप जो है ना आप लोगों को पढ़ने भी हमारे। ठीक है, एक तो क्या पढ़ना है आपको, चेन आइसोमर पढ़ना है। ठीक है, चेन आइसोमर, ओके, बेसिक जो है ना चेन आइसोमर है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा किस पे आते हैं हमारे, फंक्शनल आइसोमर पे, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके, फंक्शनल आइसोमर, इन पे ही जो है ना वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं। चेन आइसोमर में क्या होता है हमारा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हमारी। क्या होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हमारी। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट, ओके, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम इन कार्बन चेन। ठीक है, डिफरेंट कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन एटम्स इन कार्बन चेन, कार्बन चेन के अंदर जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है ना वो डिफरेंट होती है हमारी। ठीक है, उसको हम चेन आइसोमर बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या, फंक्शनल आइसोमर, है ना। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा, ओके, बट डिफरेंट क्या होता है हमारा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, है ना। बट डिफरेंट क्या होता है हमारा, फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना अलग अलग होता है हमारा। ठीक है, ओके, तो जैसे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, ओके। और दूसरा क्या है हमारे, जैसे एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है एंड ईथर, है ना, ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं हमारे। ठीक है, और जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ठीक है, एंड एस्टर, ठीक है, एस्टर, है ना। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये 2-3 एग्जाम्पल हमारे, ठीक है, किसके, फंक्शनल आइसोमर के। ठीक है, नेक्स्ट है सोप। क्या होते हैं हमारे, जैसे साबुन जो होते हैं ना, साबुन क्या होते हैं हमारे, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड होते हैं हमारे। ठीक है, साबुन जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, है ना, फैटी एसिड। ये होता है भी हमारा जनरल फॉर्मूला हमारा किसका, साबुन का, है ना। तो साबुन जो है ना हमारा, देखो पल्मिटिक एसिड यूज करेंगे तो सोडियम पल्मिटेट हो जाएगा आपका साबुन। ठीक है, तो ये जो है ना वो सोडियम पल्मिटेट हो जाएगा आपका, ओके। और ऐसे ही जो ना सोडियम स्टीरेट होता है आपका, है ना, H35 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना, ये सोडियम स्टीरेट है ना। ऐसे ओलिएट भी होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो है ना वो ओलिएट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, है ना, COO नेगेटिव और क्या हो जाएगा आपका Na पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसे, है ना, तो इस टाइप से इस तरह कार्बन होते हैं भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ओलिएट स्टीरेट और क्या हो जाएगा आपका, पल्मिटेट हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेनोइक एसिड, है ना, सॉरी, हाँ, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, 2 कार्बन का एसिड होता है अभी। ठीक है, विनेगर वगैरह में यूज होता है अभी। ये C2H4 दे रखा है, ये किसका मेंबर अभी हमारा, है ना, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना। ये हमारा एल्काइन, है ना, ये किसके फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है हमारे, ये एल्कीन के फॉर्मूले के फिट बैठ रहा है ना। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, यानी जितने जितने कार्बन होते हैं उससे 2 गुना क्या होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं भी। ठीक है, तो ये जो है ना C2H4, है ना, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड तो है ना, डबल बॉन्ड तो है ही है। ये सबसे पहला हमारा क्या है, एल्कीन है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर है अभी हमारा ये, है ना, फर्स्ट मेंबर है। ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम आपको पास 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो ना वो पहला जो आपका मेंबर रहेगा ये। गैस विच यूज इन द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, फ्रूट को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो इथीन गैस यूज करते हैं अभी, ओके। मीथेन मॉलिक्यूल कैसा होता है अभी, मीथेन की आना आपसे ज्योमेट्री पूछेगी, है ना। तो मीथेन क्या होता है अभी आपका, CH4 होता है हमारा, ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है अभी, फर्स्ट मेंबर होता है हमारा एल्केन फैमिली का, ओके। और ये कैसा होता है हमारा, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, टेट्राहाइड्रल जो है ना ज्योमेट्री होती है हमारी, और हाइब्रिडाइजेशन जो कैसी होती है हमारी, sp3 होती है ना। तो 2 हाइड्रोजन तो क्या होते हैं हमारे, एक प्लेन में होते हैं हमारे। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो होता है आपका क्या होता है, अबो द प्लेन होता है, और एक हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, और इस ये जो ज्योमेट्री बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 4 फेस होते हैं भी हमारे। ठीक है, 4 फेस देखो, है ना, 4 ट्रायंगुलर फेस होती है। एक फेस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया, और एक ट्रायंगुलर फेस हमारा ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक ट्रायंगुलर फेस है ना, एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया अभी हमारा। ठीक है, एक ट्रायंगुलर फेस ये हो गया हमारा, ओके। और एक जो है ना वो ये ऐसे नीचे वाला, है ना। तो ऐसे ना 4 फेस वाली ज्योमेट्री होती है ना, 4 फेस होते हैं भी इसके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं भी इसको। ठीक है, और कार्बन जो होता है वो मीथेन के अंदर क्या होता है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है अभी हमारा। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल एंगल होता है अभी। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होता है अभी आपका, ओके। एस्टर कौन सा समूह होता है अभी, इसको हम एस्टर बोलते हैं अभी। ठीक है, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, है ना, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल है, ओके। ये अल्काइल ग्रुप हमारे सेम भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके
ये एल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, है ना, और क्या हो सकते हैं हमारे डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाली जो फंक्शनल मोइटी है ना, ये वाला जो फंक्शनल मोइटी है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एस्टर बोल देते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला दे रखा आपको, ये फॉर्मूला किसका है अभी हमारा, तो ये जो है ना शुगर का होता है आपका, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, सुक्रोज बोल देते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये डायसैकेराइड होता है भी हमारा, विद रिएक्शन ऑफ वाटर, विद रिएक्शन ऑफ वाटर विद इथीन अंडरगो सुटेबल कंडीशन वी प्रिपेयर, with reaction of water with ethene under stable condition we prepare methanol मीथेन इथेन। तो ये इसमें ना देखो क्या होगा, विद रिएक्शन ऑफ वाटर विद इथीन, इथीन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्या आना चाहिए, इथीन, इथीन की रिएक्शन जो है ना वो करवाएंगे वाटर के साथ में, और सुटेबल कंडीशन लेंगे, है ना। तो इथीन क्या होता है हमारा, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इसकी रिएक्शन हम वाटर से करवाएंगे, यानी बेसिकली हाइड्रेशन करवाएंगे, ओके। और ये कैसे कंडीशन होती है हमारी, एसिडिक कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, एसिडिक कंडीशन पे यहाँ से क्या बनता है अभी आपका, ये जो वाटर होता है आपका, है ना, वाटर जो है इसका एडिशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो आपके एल्कीन्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं हमारी, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, उनमें जो है ना वो एडिशन रिएक्शंस होती है हमारी, है ना। तो दोनों कार्बन पे एक एक जो है ना वो एक पे H+2 जोड़ देंगे, दूसरे पे क्या जोड़ेंगे, OH नेगेटिव जोड़ देंगे, है ना। तो जिस पे H+2 जुड़ेगा वो तो CH2 से CH3 हो जाएगा, और दूसरे वाला क्या बन जाएगा आपका, OH बन जाएगा, है ना। तो ये दो कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल बोलते हैं भी, ठीक है। तो हमारा जो है ना वो क्या रहेगा, आपका कंपाउंड जो बनेगा, है ना, वो क्या बनता है हमारा, इथेनॉल बनता है भाई, ओके। तो नेक्स्ट हमारा इथिलीन का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, इथीन होता है भाई, क्या होता है, इथीन होता है। और हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड, इनमें से ना कौन से हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं हमारे, एल्केन होते हैं भी। तो ये भी एल्केन है भी हमारा, मीथेन है ना, और ये क्या हमारा, हेक्सेन है भी, ओके। और ये क्या हमारा, ब्यूटेन है। तो ये सारे ही क्या हमारे हाइड्रोकार्बन है, ओके। तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, पर डी आंसर हो जाएगा भाई, ओके। तो इसी के साथ में जो ना हमारी असाइनमेंट जो है ना वो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है अभी हमारा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। आई होप आप लोग इसको देखोगे और समझ में आएगा, है ना। देन कमेंट्स करना अच्छे अच्छे, ठीक है। तो टिल देन ओके बाय।